पीआरपी क्या है, पीआरपी कैसे काम करती है, पीआरपी का प्रोसीजर कैसे होता है, पीआरपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और पीआरपी करवाने के लिए कितना ख़र्चा आता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और पीआरपी से बालों की रीग्रोथ होती है या सिर्फ बाल गिरना रुकते हैं, इन सब पे आप इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिए। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीआरपी फॉर हेयर लॉस। बेसिकली पीआरपी जैसे जिस नाम के इसका जो है एब्रीवेशन है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये वो हमारे ब्लड का ही एक हिस्सा होता है जिससे ब्लड ड्रा किया जाता है। इसका सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका प्रोसीजर इस तरह होता है कि ये आपका ब्लड जो है ना वेन इंट्रावीनस ब्लड निकाला जाता है तकरीबन 10 to 20, आमतौर पर 20 या फिर 30 अगर ज़्यादा कोई करवाना चाहे तो 30 ml तक ब्लड ड्रा किया जाता है। उसको फिर प्रोसीजर के ज़रिए सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से उसको जो उसमें से जो प्लाज्मा है वो सेपरेट किया जाता है, और वो उसमें फिर 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, पुअर प्लाज्मा और रिच प्लाज्मा, रिच प्लेटलेट प्लाज्मा और पुअर प्लेटलेट प्लाज्मा। उसमें फिर उन दोनों को दोबारा रीसेंट्रीफ्यूज किया जाता है और हमें आगर पे एक मिलता है एक ज़बरदस्त किस्म का जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिल जाता है। आमतौर पर इसके लिए आजकल स्पेशल ट्यूब्स भी आती हैं जिसके में किया जाता है इसका जो प्रोसीजर है। अगर वो ट्यूब्स अवेलेबल नहीं है तो ये सिंपल जो सीबीसी वायल होती है उसके अंदर भी हो जाता है। तो ये एक सिंपल मिनिमल जो है वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि इसमें कम से कम जो है ना वो टांके शांके और बाकी चीज़ें नहीं होती। मिनिमम जो है ना इसकी सिर्फ जो माइक्रो नीडलिंग होती हैं, इसमें जो इंसुलिन सिरिंज है उसके ज़रिए से फिर वो जो प्लाज्मा हमने गेन किया होता है वो उसी पेशेंट का ही होता है बेसिकली, या जिसने पीआरपी करवानी होती है उसी का ही होता है, ब्लड होता है। तो वो फिर उसके स्कैल्प के अंदर हम इंसुलिन सिरिंजेस के ज़रिए से इंजेक्ट करते हैं। तो ये तो बेसिकली हो गया कि इसका प्रोसीजर किस तरह है। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा काम कैसे करता है और इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये पूरी दुनिया में हेयर लॉस के लिए या हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसमें ऐसे प्लेटलेट्स होते हैं ऐसा प्लाज्मा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स होते हैं। नॉर्मल ब्लड की निस्बत बहुत ज़्यादा इसमें प्लेटलेट होते हैं, और प्लेटलेट के अंदर जो है आपको पता है कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और साथ साइटोकाइंस वगैरह भी होते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर में इसमें वो ग्रोथ फैक्टर्स जब आपकी स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, बूस्ट करते हैं, और कोलेजन 1 जो कोलेजन टाइप 1 है उसको बूस्ट करते हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए काम करती है या यूज़फुल यूज़ होती है उसके लिए। और इसके अलावा बाकी जितने भी ग्रोथ फैक्टर हैं वो सारे भी काम करते हैं। और ये जो है इसमें जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो आपकी जो हेयर शाफ्ट है या हेयर फॉलिकल है वहाँ पे उस लेवल पे काम करते हैं। उस जगह पे जाके क्योंकि इंजेक्ट होता है तो वहाँ पे आपकी हेयर शाफ्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी जो बालों की थिकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो बालों में फ्रिजीनेस होती है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये हेयर लॉस जो हो चुका हो, जो बाल्डनेस हो चुकी हो, यानी कि गंजापन अगर हो चुका है तो उसमें भी ये वर्क करती है या नहीं पीआरपी? बिल्कुल नहीं करती जी। ये सिर्फ आपका जो हेयर है अभी, यानी कि आपके बाल बचे हुए हैं, इनको रोकने के लिए ये काम आती है। अगर आपका बाल्डनेस हो चुका है, गंजापन हो चुका है, तो वहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होती। ये सिर्फ जो आपके ऑलरेडी बाल हैं उनको होल्ड रखने के लिए, कुछ अरसे तक डिले करने के लिए कि ये रहें आपके बाल, हेयर फॉल ना हो और इनकी जो है थिकनेस बेहतर हो, फ्रिजीनेस ख़त्म हो, रफनेस ख़त्म हो, उसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है। या फिर जो ट्रांसप्लांट के बाद लोग करवाते हैं उसके लिए ये काम आती है, क्योंकि जब नए बाल लगते हैं तो उनको जो है ना ग्रोथ फैक्टर्स और बाकी ब्लड सप्लाई वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें ये काम आते हैं। तो ये तो बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी था प्रोसीजर का। और इसमें जो जितने भी आपके काम करते हैं साइंटिफिकली, जो ब्लड के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, किस काम करते हैं और शाफ्ट को बेहतर करते हैं। तो इसमें अब जो जनरल क्वेश्चंस जो है, आम क्वेरीज़ होती हैं लोगों की कि ये प्रोसीजर जो है ये कितना कॉस्टली है या ये कितना यूज़फुल होगा, अगर मैं एक सेशन लेता हूँ तो उसका कितना फ़ायदा होगा, या हम जो है पीआरपी किससे करवाएं। तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये पीआरपी क्या सबके लिए एक जैसी जो है वो यूज़फुल होती है, बेनिफिट करती है, या सिर्फ कुछ लोगों में ये काम करती है? देखें, पीआरपी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अगर आप
के ये काम कर रही है, तो हो सकता है आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो उन पे बिल्कुल भी ये बेनिफिट ना हो, इसका कोई फ़ायदा ना हो करवाने का, चाहे जितने भी सेशन करवा लें। आमतौर पर होता यह है कि जब पहला सेशन होता है तो पहले सेशन में ही इसका जो है ना पता चल जाता है, क्योंकि एक जो चीज़ है कि इसका 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आना शुरू होता है, तो तकरीबन 1 माह 1.5 माह के अंदर पहले सेशन का पता चल जाता है कि इस बंदे में PRP काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर पहला सेशन काम कर जाए, वर्क करे, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ PRP उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होती, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है कि ये कितनी कॉस्टली है, ये इसका ख़र्चा कितना आता है और पेन वगैरह इस पर कितनी होती है इसकी जो प्रोसीजर में। तो ख़र्चा तो आमतौर पर जो पाकिस्तान में चल रहा है, इसमें कुछ लोग 5000 भी चार्ज कर रहे हैं, कुछ 10,000 कर रहे हैं, कुछ 15,000 कर रहे हैं और कुछ 20,000 कर रहे हैं पर सेशन का। और इसके कितने सेशन लेने चाहिए, सेशन कम से कम इसके आप 3 से इसके सेशन की बात होती है, तो ये सेशन कम से कम जो पहले 3 माह होते हैं, एक माह के वक्फे से 3 सेशन लेना ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिर इसकी मेंटेनेंस थेरेपी होती है, जो हर 6 माह के बाद या फिर 12 माह के बाद एक सेशन लाजमी लेना होता है। तो ये तब ही फ़ायदेमंद होती है जब आप प्रॉपर इसके सेशन लेते हैं और मेंटेनेंस थेरेपी कराते हैं। सिर्फ एक, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक सेशन करवा लेंगे तो हमारे बाल हमेशा के लिए ठीक रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा इसकी बूस्ट अप के लिए, इसके लिए मेंटेनेंस थेरेपी के लेनी ही पड़ती है। और कॉस्ट की बात आपको बता दी है कि तकरीबन 5000 से लेके 20,000 तक जो है इसका ख़र्चा है पाकिस्तान में। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डॉक्टर चूज़ करते हैं, किस लेवल का डॉक्टर चूज़ करते हैं और कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करते हैं। फिर वो अपने हॉस्पिटल और अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से और अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपसे चार्ज करेंगे। और बाकी ये बात है कि जो पेनफुल कितना है, इसमें दर्द कितनी होती है, तो ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें आमतौर पर इतनी ज़्यादा दर्द नहीं होती और इसका प्रोसीजर करने से पहले आमतौर पर स्कैल्प के ऊपर एक नमनेस क्रीम लगा दी जाती है और इसके साथ साथ जो है वो लिग्नोकेन और ज़ाइलोकेन वगैरह वो भी आपके स्कैल्प की हेयर लाइन और क्राउन एरिया में और बाकी जहाँ भी लगाना होता है, तो वो उससे पहले लोकल एनेस्थीसिया दे के वो सिर्फ सर का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, इसलिए इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं होती। कुछ लोग बगैर एनेस्थीसिया की भी करवा लेते हैं क्योंकि वो इसकी जो है पेन होती है वो बर्दाश्त के काबिल। तो PRP किसको करवानी चाहिए? PRP के लिए बेहतरीन कैंडिडेट वो हैं जो 20s में हैं अपनी और उनका अभी हेयर लॉस शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, या वो फीमेल जो बाल्डनेस की तरफ जा रही हैं, हेयर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही और हेयर जो है ना उनकी थिनिंग हो रही है, तो वो बेहतरीन कैंडिडेट है, मेल भी और फीमेल भी। ख़ास तौर पर हमने देखा है जो पेशेंट अपने 20s में हैं, यानी कि 20 से 30 या 35 तक, उनमें ये बेस्ट काम करती है। उससे ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये इसका जो एफिकेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। ये प्रोसीजर 1980 से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। आज हमने बात की है PRP जो हेयर फॉल के लिए करते हैं, जो स्कैल्प के अंदर आपको इंजेक्ट की जाती है। इसके अलावा PRP जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो आपके नीज़ में भी होती है, स्मॉल आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा जॉइंट्स में भी यूज़ होती है और रिकन्स्ट्रक्टिव कुछ प्रोसीजर्स हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है ये। तो ये PRP जो हेयर के लिए लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हमारे लिए कितनी काम करेगी और किससे करवाएं और कितने फ़ायदेमंद है, तो वो सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली हैं। अगर आप समझते हैं कि आप एक कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर करवाएं, अदरवाइज़ इस पर पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है जो हमने अभी तक क्लिनिक में किए हैं, अपनी जितनी भी PRPs की हैं उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं और हमने सिंपल PRP किया है। इसमें आजकल जो ग्रोथ फैक्टर्स एक्सटर्नली ऐड किए जा रहे हैं वो ऐड नहीं किए थे। PRP की भी काफ़ी ज़्यादा आजकल टाइप्स आ गई हैं, लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो सिंपल आपके ब्लड वाली जो है वही इस्तेमाल होती है, उसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं किया जाता, वो सबसे यूज़फुल रहती है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई PRP के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेन आंसर दे सकूं। अल्लाह हाफिज़।